राकेश एक आम आदमी जिसने जिंदगी भर दौड़ भाग की, अब मौत की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन क्या उसके कर्म उसे स्वर्ग की ओर ले जाएंगे या नरक की भयानक यातनाएं उसका इंतजार कर रही हैं? राकेश ने जब आंखें खोली तो खुद को एक रहस्यमय स्थान पर पाया। चारों ओर धुंध थी, गर्जन करते बादल और चमकती बिजली। एक विशाल स्वर्णिम दरवाजे पर लिखा था यमलोक। तभी एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, राकेश, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा। राकेश ने सिर उठाकर देखा। यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। उनका विशाल शरीर, दमकता हुआ मुकुट और हाथ में न्याय का दंड था। राकेश कांपते हुए हाथ जोड़ता है, हे यमराज, मेरे साथ क्या होने वाला है? यमराज ने अपने पास रखी एक विशाल पुस्तक खोली जिसमें राकेश के जीवन के हर पल का विवरण था। पुण्य, अच्छे कर्म, माता पिता की सेवा। जब तक माता पिता जीवित थे, राकेश ने उनकी सेवा की। दान पुण्य, साल में 1-2 बार गरीबों को खाना खिलाया और मंदिर में चढ़ावा दिया। ईमानदारी, कुछ मौकों पर उसने सत्य का साथ दिया और गलत कामों से खुद को दूर रखा। परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। पाप, बुरे कर्म, अहंकार, सफलता मिलने पर कई बार उसने दूसरों को नीचा दिखाया। क्रोध, गुस्से में आकर पत्नी और बच्चों पर चिल्लाता था। कई बार अपशब्द कहता था। लालच, ऑफिस में छोटी मोटी रिश्वत लेना उसकी आदत बन गई थी। झूठ, व्यापार में मुनाफे के लिए कई बार झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया। पड़ोसियों से बैर, छोटी छोटी बातों पर दूसरों से झगड़ा करता था। स्वार्थ, जरूरतमंद दोस्त की मदद करने की बजाय पैसा अपने सुख सुविधा पर खर्च किया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, राकेश, तुमने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म किए हैं। अब तुम्हें उनके परिणाम भुगतने होंगे। राकेश घबराया हुआ बोला, हे प्रभु, मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। मैंने पूजा पाठ भी की थी। यमराज बोले, लेकिन तुम्हारे पाप छोटे नहीं थे। जो तुम्हें अपने पाप छोटे लग रहे हैं, वे असल में बहुत गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। यमराज ने अपना दंड उठाया और धरती हिलने लगी। भयानक नरक का द्वार खुल गया। हजारों चीखें गूंजने लगी। पापियों को जंजीरों में जकड़कर यातना दी जा रही थी। यमराज ने समझाया, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, गुस्से में दूसरों को अपमानित करते हैं, रिश्वत लेते हैं और झूठ बोलते हैं, वे इसी नरक में यातना भोगते हैं। राकेश भयभीत हो गया। क्या मुझे भी इस यातना से गुजरना होगा? यमराज बोले, तुम्हारे पाप इतने अधिक नहीं कि हमेशा के लिए नरक में रखे जाओ, लेकिन तुम इससे अछूते भी नहीं रह सकते। राकेश रो पड़ा, मुझे दूसरा मौका दीजिए। यमराज ने नरक का द्वार बंद किया और फिर एक दिव्य द्वार खोला, स्वर्ग का द्वार। चारों ओर हरियाली, संगीत और शांति, स्वादिष्ट भोजन और अमृत बहता हुआ। संत और देवता ध्यान में मग्न। राकेश की आंखें विस्मय से भर गई। क्या मैं अब यही रहूंगा? उसने उत्सुकता से पूछा। यमराज गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारे कुछ पुण्य ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें नरक से बचाया, लेकिन पूर्ण मोक्ष पाने के लिए केवल पूजा और कुछ अच्छे कर्म पर्याप्त नहीं होते। राकेश ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए था? यमराज बोले, केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि जीवन में हर दिन सही कर्म करने से मुक्ति संभव होती है। सच्चे अर्थों में दयालु बनना, निस्वार्थ सेवा करना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही मोक्ष का मार्ग है। राकेश ने सिर झुका लिया। अब मेरे साथ क्या होगा? यमराज बोले, तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा ताकि तुम अपने अधूरे कर्म पूरे कर सको, अपने पापों को मिटाकर पुण्य बढ़ा सको। राकेश की आत्मा एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हो गई। जीवन में किए गए कर्म ही हमारे अगले जीवन को तय करते हैं। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग तक ले जाते हैं, लेकिन पूर्ण मुक्ति केवल तब मिलती है जब हमारी आत्मा हर पाप से मुक्त होती है। मोरल, स्वर्ग और नरक कोई बाहरी स्थान नहीं,
बल्कि हमारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखें ताकि मृत्यु के बाद पश्चाताप न करना पड़े। क्या आपको भी लगता है कि पुनर्जन्म हमारे कर्मों पर निर्भर करता है? क्या स्वर्ग और नरक का अनुभव यही हमारे जीवन में भी होता है? कमेंट में अपनी राय दें। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।